नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट को। इसमें हम डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की के व्यूज़ को, पियाजे के व्यूज़ को, चॉम्स्की के व्यूज़ को, स्किनर के व्यूज़ को। शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपके टीजीटी के एग्ज़ाम में मदद मिल सके। हमारा टारगेट है अगस्त से पहले सारा सिलेबस जो है उसको कंप्लीट किया जाए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले सोशल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जिस तरह की सोसाइटी में, जिस तरह की कम्युनिटी में बच्चा रहता होगा, वहाँ के लोगों का, वहाँ के बोलचाल का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वो उस लैंग्वेज को डेवलप कर लेगा, ठीक है, उस लैंग्वेज को सीख लेगा जो उसके आसपास बोली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशनल फैक्टर्स। जिस लैंग्वेज को बच्चे को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो उसको सीख सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स या डिसऑर्डर्स की हम बात करें तो अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसके टंग में प्रॉब्लम है, उसके गले में प्रॉब्लम है, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, उसको प्रभावित करेगा। आगे बात करें हम स्टेजेस की, तो स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसकी अगर हम बात करें तो 5 स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे पहले है क्विंग, जो 6 हफ्ते तक का बच्चा होता है वो आ, माँ इस तरह की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करने लगता है, तो इसको क्विंग बोलते हैं और ये 6 वीक में होती है। उसके बाद बच्चा बबलिंग करने लगता है। 6 मंथ्स का जब बच्चा होता है तो बाबा, मामा इस तरह के वर्ड्स जो है वो बोलने शुरू कर देता है। उसके बाद थर्ड स्टेज है वन वर्ड स्टेज। इसमें 1 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो पानी, रोटी, मतलब जो उसकी नीड्स होती हैं उसको एक वर्ड में वो डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है। आगे है 2 वर्ड स्टेज। जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है तो उसके बाद वो अपने जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसको चाहिए, उसको वो जो बड़ा सेंटेंस होता है उसको छोड़ा करके वो 2 वर्ड में बोलना शुरू कर देगा। जैसे कि बोलेगा पानी दो, रोटी दो, इस तरह से, ठीक है। और 5th स्टेज जो है लॉन्गर अटरेंस शुरू कर देगा, मतलब जो सेंटेंस है उसको पूरा बोलना शुरू कर देगा। जैसे मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी दे दो, इस तरह से 2 साल से 4 साल का बच्चा जो है इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम करने लग जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंग्वेज एंड थॉट की। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है और वाइगोत्स्की और पियाजे की व्यूज़ को, इनको कंपेयर करके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम पियाजे का व्यूज़ जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा कि जो थॉट है वो पहले आती है, उसके बाद लैंग्वेज आती है, ठीक है। उनके अनुसार मतलब एक बच्चा जो है वो सबसे पहले विचार उसके मन में आएगा और उसके बाद वो वर्ड सोचेगा उसके लिए, और इस तरह लैंग्वेज जो है थॉट के बाद में आएगी, ठीक है, विचार के बाद में आएगी। उसके बाद पियाजे एक और चीज़ कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें लैंग्वेज से वो इंडिपेंडेंट रहती है। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगी वो लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होगी और लैंग्वेज का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उससे भाषा है, ना कि भाषा से डेवलपमेंट, ठीक है। और एक और चीज़ पियाजे ने बोला कि ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज या ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है उसका कोई यूज़ नहीं है। ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब या ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जब बच्चा खुद से बात करता है तो उस चीज़ को बोला गया ये, ठीक है, उसको ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। और इसके लिए पियाजे ने बोला कि जब बच्चा खुद से बात करता है तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब वाइगोत्स्की की व्यूज़ को देख लेते हैं। तो वाइगोत्स्की ने क्या बोला? वाइगोत्स्की ने बोला कि जो 2 साल तक का बच्चा होता है उसकी भाषा और विचार दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब भाषा वो कुछ भी बोल सकता है, विचार भी उसको कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की ने ये बोला कि 2 साल तक जो है वो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। 2 साल के बाद जो है ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समझ आई बात? अब आगे देखिए। हाँ, इसके बारे में पियाजे ने क्या बोला था? पियाजे ने ये बोला था कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब उन्होंने बात की थी थ्रू आउट लाइफ की, उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया था कि यहाँ तक जो हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो ये टाइम जो दिया है ये वाइगोत्स्की ने दिया है। आगे वाइगोत्स्की ने जिस स्पीच को, मतलब उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था, इन्होंने प्राइवेट स्पीच बोला उसको। जो बच्चा खुद से बात करता है उसको प्राइवेट स्पीच बोला उन्होंने। और इन्होंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बोला कि ये जो प्राइवेट स्पीच है इसमें बच्चा जो है खुद को डायरेक्ट कर रहा होता है, उसके आइडियाज़ जो हैं उनको वो खुद से बोल के अपने आप को बता रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है वाइगोत्स्की के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है उसमें भाषा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उन्होंने बोला कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको भाषा जो है वो प्रभावित करती है। अगर भाषा अच्छी होगी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छी होगी, ठीक है। और पियाजे ने क्या बोला था? पियाजे ने बोला था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट से, ठीक है।
देख लेते हैं। वैसे स्किनर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्किनर ने एक बुक लिखी थी वर्बल बिहेवियर, इसमें उन्होंने लैंग्वेज के बारे में बात की थी और इन्होंने बोला कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर ने दी थी, इन्होंने उसमें रिइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो वाली तो उसको देख सकते हैं आप। 47 मिनट की वीडियो है जिसमें लगभग मैंने पूरी साइकोलॉजी को कवर किया है। इंपॉर्टेंस जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंस टॉपिक, साइकोलॉजी तो बहुत बड़ी चीज़ है एक, लेकिन मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाएंगे उनको कवर किया है। अगर 47 मिनट्स की वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका टेस्ट में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं हम नॉम चॉम्स्की की। इनका व्यूज़ क्या थे? तो ये सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉम चॉम्स्की ही हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, तो चॉम्स्की ने क्या बोला? चॉम्स्की ने बोला कि बच्चे को भाषा सिखाई नहीं जाती है, वो एनवायरनमेंट से अपने आप भाषा सीख लेता है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल व्यू है। ठीक है, उन्होंने बोला कि बच्चे में इनबॉर्न एबिलिटी होती है। देखो, एज ए टीचर हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज जो है वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे खुद से, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं बच्चे को कि लैंग्वेज सुनिए, आप न्यूज़ चैनल सुनिए, न्यूज़ सुनिए, कमेंट्री सुनिए, तो आपको डेवलपमेंट हो जाएगी आपकी भाषा की। ठीक है, तो यही व्यूज़ जो था ये नॉम चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, उन्होंने बोला कि बच्चे में इन्वॉल्व होती है, मतलब जन्मजात ये शक्ति है उसकी कि वो भाषा को सीख जाएगा, जो भी उसके आसपास बोली जाएगी वो सिर्फ सुनेगा और उसके बाद उसको इमिटेट करेगा और सीख जाएगा। आगे चॉम्स्की ने कहा कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इन्होंने लैड बोला। क्वेश्चन ये बनता है कि लैड जो है ये किसने टर्म दी थी, या ये कंसेप्ट जो है लैड वाला ये किसने दिया था? तो चॉम्स्की ने दिया था। मतलब क्या है लैड का? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने बोला कि ये जो सिस्टम है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम या लैड जो है ये लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। ठीक है, यही वो सिस्टम है जिसकी वजह से हम जो है लैंग्वेज को डेवलप कर पाते हैं। आगे चॉम्स्की ने बोला कि सभी भाषाओं के लिए एक यूनिवर्सल ग्रामर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजी की टर्म किसने दी? यूजी मतलब यूनिवर्सल ग्रामर। उन्होंने बोला यूजी मतलब यूनिवर्सल ग्रामर से क्या समझ रहे हैं आप? मतलब इन्होंने बोला कि जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में उनमें एक ग्रामर जो है एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है। मतलब अब आप बोलेंगे कि ये तो अलग अलग होता है, किसी में सब्जेक्ट पहले आता है, तो उन्होंने बोला कि ग्रामर होता है एक जैसा, लेकिन उसका पैटर्न अलग हो सकता है। मतलब एक लैंग्वेज में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सब में सेम ही होती हैं। ठीक है, समझाई बात? आई होप आगे ही होगी। आगे देखते हैं, चॉम्स्की ने एक और टर्म दी थी जिसको जीजी बोला इन्होंने, जनरेटिव ग्रामर, जीजी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जीजी की टर्म किसने दी? तो चॉम्स्की ने दी। इस तरह की अगर आपको ये आएंगी, लैड आएगा, यूजी आएगा या जीजी आएगा, तो ये सारी चॉम्स्की ने ही दी हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि बच्चे जो हैं, इसका जनरेटिव ग्रामर का क्या मतलब बताया इन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो सेंटेंस को हमेशा सीधा ही बोलेगा, कभी उल्टा नहीं बोलेगा। ऐसे नहीं बोलेगा है मैं जा रहा, मतलब इस तरह से नहीं बोलेगा। वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। वो सीधा ये बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ, वह जा रहा है, इसी तरह से बोलना शुरू करेगा। वो कभी उल्टा सेंटेंस नहीं बोलेगा। ठीक है, अब कुछ और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम थोड़ी सी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो 3 थ्योरीज हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, पहली बिहेवियरिस्ट की अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग या रेनफोर्समेंट से आएगी। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है स्किनर की, उसके ऊपर बेस्ड है ये बोलते हैं कि रेनफोर्स जब बच्चे को किया जाएगा तो वो इमिटेट करेगा और सीख जाएगा लैंग्वेज को। ठीक है, और इसकी अगर हम फॉलोअर्स की बात करें तो ये स्किनर और वेंडूरा जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। वैसे यहाँ से भी क्वेश्चन की कम संभावना यहाँ से है। नेटिविस्ट अप्रोच, तो चॉम्स्की की अप्रोच कौन सी है? नेटिविस्ट है। ठीक है, इसके समर्थक हैं चॉम्स्की, और इन्होंने लैड, यूजी, जीजी का कंसेप्ट दिया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल यही है, सबसे ज़्यादा फेमस यही है। समझ आई बात? तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अब ये देखिए इंटरेक्शनिस्ट, ये देखो इन्होंने बोला कि इनर कैपेसिटी और एनवायरनमेंट दोनों जो है भाषा सीखने में मदद करते हैं, और सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये वाला जो आइडिया है इंटरेक्शनिस्ट का, ये आउट ऑफ यूज़ हो गया है। अब इसको मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये है चॉम्स्की वाला, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपको ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा। अगेन मैं बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।